अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम करेंगे न्यूमेरिकल्स फिजिक्स के मोशन इन वन डायमेंशन के फॉर फर्स्ट ईयर एंड मैट्रिक फिजिक्स। फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का बदलना टाइम के साथ, एक्सेलरेशन वेलोसिटी का बदलना टाइम के साथ। इसी तरह फिर हमारे पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। पहली वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, दूसरी एस इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर इनिशियल वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की, फर्स्ट कर लें कोई कार है, उसकी अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाती है तो ये पूरा फॉर्मूला बन जाएगा एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर के अंदर। तीसरा हमारे पास है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तीनों की अपनी अपनी जगह अहमियत है। क्वेश्चन, अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। एक बॉडी है, स्टार्ट हुई रेस्ट से, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है जीरो है। एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। फिर उसने कुछ वेलोसिटी अटेन करी, यानी कि उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। टाइम हो सकता है 5 सेकेंड, मतलब इतने सेकेंड में उसने इतनी वेलोसिटी कवर कर ली। कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन। बी पार्ट में द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 5 सेकेंड। डेटा हमारे पास आ गया, एक्सेलरेशन हमें निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। क्योंकि मुझे तीनों चीज़ें पता थी, दोनों वेलोसिटी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी मुझे पता है, टाइम पता है, तो मैंने पहली इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करी। तमाम डेटा को मैं इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा और यहाँ से मेरे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मैं निकालूंगा डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए मैं यूज़ करूंगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि मुझे दोनों इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज़ पता है। एक्सेलरेशन मैंने अभी अभी निकाला और यहाँ से मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगा। अच्छा, ये चार्ट एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का रिलेशन शो कर रहा है। पहले कॉलम के अंदर अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, मतलब पहले 2 थी अगर वेलोसिटी और फिर उसके बाद 4 हो गई, तो इनके दरमियान चेंज जो आया वो सिर्फ 2 मीटर पर सेकेंड का आया। और एक्सेलरेशन इसी तरीके से अगर हम गौर करें तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है थ्रू आउट द वेलोसिटी चेंज। वेलोसिटी चेंज तो हो रही है मगर वेलोसिटी एक जैसी बदल रही है, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन हमारे पास कांस्टेंट होगा। सेकंड कॉलम पर अगर हम आए तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है और एक जैसी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी डिक्रीज हो रहा है। और जब एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है तो उसको हम कहते हैं डी एक्सेलरेशन। थर्ड कॉलम में अगर ये देखें हम तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। जब वेलोसिटी बदल ही नहीं रही तो एक्सेलरेशन तो नाम ही वेलोसिटी के बदलने का है, तो एक्सेलरेशन हमारे पास जीरो है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हमारे पास वेलोसिटी बदल रही है मगर एक जैसे नहीं बदल रही। अगर आप देखें पहले में 2 है, दूसरे में 5, फिर 9, फिर 15 एंड 33, तो एक्सेलरेशन यहाँ पर है मगर नॉन यूनिफॉर्म है। A car start from rest and after 20 seconds its velocity become 108 किलोमीटर पर आवर। अमूमन वेलोसिटी हमें मीटर पर सेकंड में गिवन होती है, यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में गिवन है, तो उसको मीटर पर सेकंड में कैसे करेंगे और एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। 1 किलोमीटर मुझे पता है कि 1000 मीटर के बराबर होता है और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो 1 घंटे में कितने सेकेंड हुए मेरे पास? 3600 सेकेंड। तो मैं 108 किलोमीटर को मल्टीप्लाई कर दूंगा 1000 से और डिवाइड कर दूंगा 3600 से, तो मेरे पास यूनिट आ जाएगा वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी मुझे पता है, टाइम भी पता है, तो यहाँ से मैं पहली इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करके मेरे पास आ जाएगा यहाँ से एक्सेलरेशन, दैट इज 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। A bus is moving with a velocity of 72 किलोमीटर पर आवर। हमें फिर अब वेलोसिटी का यूनिट किलोमीटर पर आवर में गिवन है। ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, यानी ब्रेक लगाई गई गाड़ी में, बस में, इट स्टॉप्स आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर। और फिर वो उसने डिस्टेंस कवर किया 500 मीटर। डी एक्सेलरेशन निकालना है, इसका मतलब कि वेलोसिटी डिक्रीज हुई, 72 किलोमीटर से जीरो पर आ गई वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन में भी कमी आई और हमें निकालना है एक्सेलरेशन। वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को मैंने कन्वर्ट कर लिया किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में, 1000 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके 3600 से। एक्सेलरेशन मुझे निकालना है।
फॉर्मूला मैं इस्तेमाल करूंगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि मुझे यहाँ पर टाइम नहीं पता। अगर टाइम पता होता तो मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी इस्तेमाल कर सकता था। एंड तमाम वैल्यूज जो डेटा है मुझे गिवन थी वो रख दी। यहाँ से एक्सेलरेशन आ रहा है माइनस में। माइनस में एक्सेलरेशन इस वजह से आ रहा है क्योंकि एक्सेलरेशन में कमी आ रही है, और कमी जब भी एक्सेलरेशन में आती है तो उसको हम कहते हैं डी एक्सेलरेशन। माइनस ए इक्वल्स टू 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। A car starting from rest attains a velocity of 20 मीटर पर सेकेंड। फिर से एक गाड़ी है जिसको जो स्टार्ट हुई रेस्ट यानी इनिशियल वेलोसिटी गाड़ी की 0 है, फाइनल वेलोसिटी हमें पता है 20 मीटर पर सेकेंड, टाइम पता है 5 सेकेंड्स, और यहाँ हमें फिर निकालना है डिस्टेंस। इस्तेमाल करूँगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि मुझे पहले निकालना होगा एक्सेलरेशन, जब ही मैं डिस्टेंस को निकाल सकता हूँ। तो मैंने तमाम वैल्यूज़ को पुट कर दिया। 20 को इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन को ऐसे ही रहने दिया क्योंकि यहाँ से मैं एक्सेलरेशन निकालूंगा। सवाल में मुझे एक्सेलरेशन निकालने को कहा नहीं गया, मुझे डिस्टेंस निकालने को कहा गया, लेकिन चूंकि एक्सेलरेशन ना होने की वजह से मैं डिस्टेंस नहीं निकाल सकता, इसलिए मैंने पहले एक्सेलरेशन निकाल दिया। अब मैं कोई सी भी इक्वेशन लगा सकता हूँ, सेकेंड भी और थर्ड भी। मैंने सेकेंड इक्वेशन लगा दी, क्योंकि वी आई 0 था, मैंने आसानी कर ली अपनी, वी आई को 0 रख के 0, ये पूरा 0 हो गया यहाँ पर, और यहाँ से मेरे पास डिस्टेंस आ गया 50 मीटर। क्वेश्चन है, a stone is dropped from the top of a tower, takes 5 seconds to reach the ground। यानी कि एक टावर है, एक स्टोन है, उसे ड्रॉप किया गया, इनिशियल वेलोसिटी स्टोन की 0 थी, नीचे फेंका गया टावर की हाइट से, वो निकालनी है हाइट हमें। टाइम हमें पता है कितने सेकंड लगे उसको ज़मीन तक आने में, 5 सेकंड लगे। हम जानते हैं कि जब भी कोई भी चीज़ हाइट से नीचे की तरफ फेंकी जाती है तो वो ग्रेविटी के असर में आती है, और ग्रेविटी की वैल्यू अमूमन 9.8, अगर राउंड ऑफ कर लें तो हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले सकते हैं। हमें निकालना है ये डिस्टेंस, तो कैसे निकालेंगे? सिंपल, हमें क्या क्या चीज़ें पता है पहले हमें ये देखना है। इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है, टाइम हमें पता है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू पता है, तो मैं यहाँ से सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आराम से लगा सकता हूँ। और यहाँ से मेरे पास मैंने तमाम वैल्यूज़ को पुट कर दिया फॉर्मूले के अंदर। यहाँ से मेरे पास डिस्टेंस आ गया 125 मीटर। द हाइट ऑफ द टावर इज 125 मीटर। A boy throws a ball with a velocity of 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब एक लड़का है, बॉल को ऊपर की तरफ उछालता है, थ्रो करता है ऊपर की तरफ, कितनी रफ्तार से? 20 मीटर पर सेकेंड से। क्या निकालना है? फाइंड द टाइम इलेप्स बिटवीन द थ्रोइंग एंड कैचिंग द बॉल। यानी कि एक बॉल है, बॉल को ऊपर उछाला एक लड़के ने, बॉल ने हाइट कवर की कुछ, और फिर इनिशियल वेलोसिटी बॉल की हो गई हमारे पास 0। फिर बॉल नीचे की तरफ आई, ग्राउंड पर पहुंची, ग्राउंड पर पहुंचने से तक का टाइम हमें निकालना है। यानी कि बॉल ऊपर गई, हवा में गई, हवा में थोड़ी देर के लिए रुकी, रुकने के बाद ज़मीन पर आई, तो कंप्लीट टाइम हमें निकालना है। टाइम इलेप्स निकालना है हमें, टाइम ए टू बी तक का और टाइम बी टू सी तक का, यानी थ्रोइंग टाइम निकालना है हमें एंड देन कैचिंग टाइम। इन दोनों को ऐड अप करके हमारे पास टोटल टाइम आ जाएगा कि कितनी देर बॉल हवा में रही थ्रो करते वक्त और कैच करते वक्त। सॉल्यूशन में जाएंगे, हम अपनी मोशन को दो हिस्सों में तोड़ लेंगे। पहली मोशन ए टू बी एंड सेकेंड मोशन बी टू सी। मोशन ए में हमारे पास जिस रफ्तार से उसने बॉल को थ्रो किया था लड़के ने, वो थी 20 मीटर पर सेकेंड, और ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रही थी बॉल, तो इस वजह से माइनस जी आएगा, और -9.8 मीटर पर सेकेंड हम स्क्वायर लेंगे। यहाँ पर बी पर वेलोसिटी अगर मैं दिखाऊं आपको दोबारा से, तो बी पर वेलोसिटी हो जाएगी 0, क्योंकि बॉल हवा में जाके थोड़ी देर के लिए रुकेगी, फिर वापस से ज़मीन की तरफ अपनी राह लेगी। मुझे पहले मैं निकालूंगा टाइम ए टू बी तक का, तो यहाँ से मैं लगाऊंगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ 0 था, वी आई मुझे पता है 20, ए की वैल्यू -9.8, और यहाँ से मैंने निकाल दिया टाइम ए टू बी तक का। देन एस, अब मैं डिस्टेंस निकालूंगा थ्रोइंग द बॉल का,
कि कितनी ऊपर तक बॉल गई और फिर नीचे आई, यानी एस ए टू बी। टाइम भी मुझे पता है ए टू बी तक का वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जो कि बराबर है वेलोसिटी एट पॉइंट ए जो कि बराबर है 20 मीटर पर सेकेंड के। तो यहाँ से मैं डिस्टेंस निकाल लूँगा, डेट इज 20.4 मीटर। अब हम बात करेंगे मोशन बी टू सी की, जिसमें हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी बी पर थी 0, एक्सेलरेशन अब अगेंस्ट द ग्रेविटी नहीं है, अलॉन्ग द ग्रेविटी है, इस वजह से हम पॉजिटिव साइन ले रहे हैं। डिस्टेंस कैचिंग और थ्रोइंग का सेम है, यानी ए टू बी और बी टू सी का डिस्टेंस हमारे पास सेम है। तो हमें एक और चीज़ पता है 20.4 डिस्टेंस बी टू सी का। हमें निकालना है अब टाइम बी टू सी का। एस इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हम लगा सकते हैं यहाँ पर। एस हमें पता है 20.4, इनिशियल वेलोसिटी 0 है बी पर, और यहाँ से मैंने निकाल दिया टाइम बी टू सी 2.03 सेकेंड। ये वाला टाइम ए टू बी वाला कैच थ्रोइंग टाइम था, बी टू सी वाला हमारे पास था कैचिंग टाइम, जब बच्चा बॉल को पकड़ रहा था। हमें निकालना था टोटल टाइम इलेप्स बाय द बॉय, टोटल टाइम इलेप्स बाय द बॉय हमें निकालना था। तो उन दोनों को प्लस कर देंगे, 2.04 प्लस 2.03 एंड दैट इज हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.07 सेकेंड।